आज हमारे प्यारे विद्यार्थियों का प्रश्न है कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी टीचिंग करियर के जो एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसको कैसे क्रैक करें। तो देखो यार, सबसे पहले ये जो सारे एग्ज़ाम हैं उसका जो प्रोफाइलिंग है बिल्कुल अलग है। पीआरटी की डिमांड अलग है, टीजीटी की डिमांड अलग है, पीजीटी की डिमांड अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर की डिमांड पूरी तरह से अलग है। तो सबसे पहले हमें काम ये करना होगा, अगर हमने टीचिंग को ही अपना करियर बना लिया है और हम टीचिंग शुरू करना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो सबसे पहले हमें उसकी प्रोफाइलिंग करनी होगी। सबसे पहले आता है, पहले नंबर पे आता है पीआरटी। पीआरटी सेक्शन को आप अलग करिए, उसका सिलेबस देखिए, पीवाईक्यू पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को आप देखिए। अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, अभी रिसेंटली केवी और नवोदय का एग्ज़ाम हुआ, रिसेंटली एमआरएस का भी एग्ज़ाम हुआ और स्टेट के भी एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो सबसे पहला हमें काम ये करना है कि जितने भी एग्ज़ाम हैं, पीआरटी के, टीजीटी के, पीजीटी के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसकी आप प्रोफाइलिंग कर लीजिए। सभी एग्ज़ाम के पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, सभी एग्ज़ाम के सिलेबस निकाल लीजिए और उनकी आप फाइलिंग कर लीजिए। यानी एक फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ए टू जेड। विदाउट रिसर्च आपको एग्ज़ाम में नहीं उतरना। अगर विदाउट रिसर्च आप एग्ज़ाम में उतरेंगे, आप गाइड की हेल्प लेंगे, तो आप मिसगाइड हो जाएंगे। आपको जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, विज्ञापन को पूरी तरह से देखना है और पूरी तरह से रीड बिटवीन लाइंस, पूरी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में हमें देना क्या है, एग्ज़ाम क्रैक कैसे करना है, एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। तो जब ये सारी चीज़ें आप विज्ञापन के थ्रू जान लेंगे तो आप उसकी फाइलिंग कर लीजिए। यानी पीआरटी का सिलेबस क्या है, उसकी आप अलग फाइल रखिए। टीजीटी का सिलेबस क्या है, उसकी आप एक अलग फाइल बनाइए। पीजीटी का सिलेबस क्या है, उसकी आप एक अलग फाइल बनाइए। और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी दो पार्ट हैं, एक तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, राज्य के विश्वविद्यालय, वहाँ पे आप जा सकते हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो दोनों विश्वविद्यालयों के लिए और विश्वविद्यालय में जाने के लिए आपका नेट जेआरएफ और पीएचडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन दोनों जगहों पे जाने के लिए दोनों की प्रोफाइलिंग अलग अलग कर लीजिए। अब आपके पास फाइल है पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। हर एग्ज़ाम की मेरिट अलग है, हर एग्ज़ाम का सिलेबस अलग है। तो उसके हिसाब से आपको स्टडी करनी है। जैसे मैं पीआरटी का बताऊं, तो पीआरटी में भी अभी उन्होंने 2 सेक्शन कर दिया है, प्री और मेंस। तो प्री सबके लिए कॉमन है, आप प्री की प्रोफाइलिंग देख लीजिए। उसमें जीके है, उसमें रीजनिंग है, उसमें मैथ है, उसमें लैंग्वेज एप्ट्यूड है, उसमें चाइल्ड साइको है। तो ये सारी चीज़ें आप प्री के लिए आप प्रिपेयर करिए। मेंस की तरफ जब आप जाएंगे तो अब वो पैटर्न बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते थे, अभी डिस्क्रिप्टिव हो रहा है। यानी आपको लिखना है, तो अब लिखना है तो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बैंक कैसे बनाएंगे आप? सबसे आसान तरीका गूगल चैट जीपीटी हमारे पास है। तो आप खुद से क्वेश्चन बनाइए, क्रिएट करिए और उस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग आप फ्रेम करिए। जैसे 4 मार्क्स का है तो आपको मिनिमम 6 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन आपको लिखना है और फैक्चुअल लिखना है। तो आपके पास एक बढ़िया सा नोटबुक होना चाहिए जिसमें आप मेंस की आंसर राइटिंग करिए। और ये आंसर राइटिंग आप ध्यान दीजिए, सिर्फ आपको टीचिंग एग्जाम में ही हेल्प नहीं करेगी, ये राइटिंग आपकी आने वाले टाइम में सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी फायदा पहुंचा सकती है। तो प्री के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? प्री के लिए स्ट्रेटजी हमारी ये होनी चाहिए कि हमें प्री क्वालिफाई करना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो हम उसका जो सेक्शन है रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, चाइल्ड पेडागोजी का, उसका हम प्रॉपर एक नोट्स बना लें ढंग की किताबों से, ताकि हमें प्री में बार बार अटकना न पड़े। और मेंस के लिए हम आंसर राइटिंग करना शुरू कर दें। मेंस के लिए जो क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट से आएंगे। अब सब्जेक्ट की आपको डीप स्टडी करना है। सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर जो ऑफिशियल टेक्स्ट बुक है वही किताबें लेनी है। आपको गाइड पे भरोसा कम से कम करना है और उन किताबों को आप डीप स्टडी करिए और हाईलाइट करिए, उनके वन लाइनर नोट्स बनाइए। और ये सब कर लेने के बाद आप जो है पीवाईक्यू सॉल्व करिए और पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद ही आपको बेस्ट कॉन्फिडेंस आ पाएगा। और इस तरह से आप ने जो नोट बनाया है उसको आप मेमोराइज करते रहिए, उसको आप दोहराते रहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए। और जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे और खुद से मैनुअली करेंगे, आप गाइड के सहारे नहीं रहेंगे या आप सिर्फ यूट्यूब के ही सहारे नहीं रहेंगे, तो ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर देंगे। और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा हायर लेवल की आपको एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। आप चीज़ों को सिंपल रखिए भाई, आपके पास सिलेबस है, 10 साल का क्वेश्चन पेपर है, आपके वन लाइनर नोट्स आर रेडी, देन यू आर रेडी टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। तो ये मेरी टिप्स हैं और मैंने भी ऐसे ही क्वालिफाई किया है। होप सो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ ध्यान देने के लिए बोलूँगा कि आपको दूसरों से कंपटीशन नहीं करना, आपको अपना कंपटीशन खुद है। तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए और सेल्फ नोट्स आप बनाइए और बिल्कुल रेडी रहिए, पॉजिटिव नोट के साथ आपका सिलेक्शन होगा।